भारत के हृदय में बहती यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, गोकुल। यहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने अपना बचपन यहीं बिताया। एक दिन बाल कृष्ण अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब रास्ता मिला, फेंके गए इलेक्ट्रॉनिक कचरे की पगडंडी। उस रास्ते को पकड़ते हुए वे एक विशाल टेक्नोलॉजी के कबार के पहाड़ तक पहुंचे, जिसे एक अजीब इलेक्ट्रॉनिक राक्षस पहरेदारी कर रहा था। पहाड़ के अंदर कृष्ण और उनके दोस्तों ने एक जादूगर को देखा, जो उन्हें देखकर एक गुफा में भाग गया। कृष्ण उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी भूल भुलैया में घुसे और आखिरकार एक द्वाराहे पर पहुंचे, जहां से एक रास्ता किसी अनजान दुनिया की ओर जा रहा था। जब कृष्ण उस रास्ते से गुजरे तो वे अब प्राचीन गोकुल में नहीं थे। वे एक तेज चमकती हुई भविष्य की नगरी में आ पहुंचे। वहां उनका शरीर बदलने लगा, कभी बालक, कभी युवक, फिर किशोर। कृष्ण ने वहां के लोगों से मदद मांगी और उनकी मुलाकात हुई आश्वी से, एक लड़की जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा कर रही थी। कृष्ण ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। आश्वी ने मदद करने का वादा किया। उसने इंटरनेट को हैक कर एक गुप्त ऊर्जा स्रोत खोज निकाला। यमुना नदी में खड़े एक लाल जहाज से दोनों वहां दौड़ते हुए पहुंचे और देखा कि वही जादूगर वहां उनका इंतजार कर रहा था। जादूगर ने उन्हें एक भंवर में फंसाने की कोशिश की। वे नियंत्रण में नहीं थे। दोनों ताकतों के बीच घमासान शुरू हो गया। लेकिन कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक सुर निकाला, जो अब एक हथियार बन चुका था, जादूगर की काली शक्ति के विरुद्ध। जब दोनों शक्तियां टकराई, एक विशाल वार्म होल खुल गया और कृष्ण व आश्वी को खींचते हुए उसमें समा गया। जब सब शांत हुआ, कृष्ण और आश्वी खुद को उस वार्म होल के दूसरी ओर खड़े पाए। कृष्ण कुछ नहीं बोले, लेकिन आश्वी को एक बात समझ में आ गई। वह अब भविष्य में नहीं थी, वह वापस आ चुकी थी हजारों साल पुराने गोकुल में।